नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कन्नौज इंडो इजराइल सेंटर पर, जहां पर नर्सरी तैयार हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, किसान भाई हमारे सेंटर से किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से, और चलते हैं, आपको ले चलते हैं नर्सरी के क्षेत्र में, जहाँ पर नर्सरी लगी हुई है तमाम तरीके से हाईटेक किस तरीके सेंटर बना हुआ है। ये जो एक्सीलेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल उमरदा कन्नौज इंडो इजराइल इंडो इजराइल के सहयोग से बनाया इजराइल के सहयोग से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसको नाम ही दिया गया इजराइल का भी लोग और इंडिया का भी जो है फ्लैग बना हुआ है कि इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कन्नौज उत्तर प्रदेश। एक तरीके से हाईटेक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कन्नौज इंडो इजराइल सेंटर पर, जहां पर नर्सरी तैयार हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी नर्सरी है। सारा आपके पूरे इसके बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से नर्सरी तैयार हो रही है, किसान भाई हमारे यहाँ से किस तरीके से फायदा ले सकते हैं ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक तरीके से, दोनों तरीके में। तो दोस्तों, मैं हूँ आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक से। दोस्तों, जैसा कि बिम्पा हाइड्रोपोनिक क्षेत्र में बड़े लंबे समय से काम कर रहा है, तमाम तरीके की कोशिश बिम्पा ने छतों पर, खेतों में ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक में की है। तो आज हम आए हुए थे, हमें बहुत सारी कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही थी, तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे इंडो इजराइल सेंटर जो एक सेंटर है, वहाँ पर डीएस यादव जी हैं, जो डॉक्टर डीएस यादव जी हैं, वो काफ़ी रिसर्च भी किए हैं, बहुत सारी किसानों को सहूलियतें भी दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जब यहाँ पर आए, क्यों ना इस सेंटर के यहाँ से लाभ लिया जाए, हमारे किसान भाई वो भी यहाँ से लाभ ले सके। तो दोस्तों, आपको एक एक करके बताते जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में, उनसे भी पूछ लेंगे कि हमारे किसान भाइयों को किस तरीके की वो सहूलियत दे सकते हैं, और किसानों के लिए क्या क्या यहाँ पर किसान ले सकते हैं। जैसा कि पूरी पत्ता गोभी की पूरी ये नर्सरी तैयार है, ये भी पूरी पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार है। और इधर इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा ये पपीता की नर्सरी तैयार है पूरी। ये पपीता पूरा पूरा हाइब्रिड पपीता है, और इसको किसान भाई चाहें तो खुद भी अपना सीड देकर यहाँ पर तैयार करवा सकते हैं, या सीड ना दे तो सीड यहाँ पे खुद मुहैया करा के उसको भी तैयारी की जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए बिना देरी की हम डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं। वो पूरा मुझे शॉर्ट में बताएंगे, हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस सेंटर पे किस तरीके की सुविधाएं हैं, और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बिम्पा के माध्यम से। आप सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। जी डॉक्टर, थोड़ा बताएंगे शॉर्ट में सेंटर के बारे में। धन्यवाद सिंह साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल उमरदा कन्नौज पर जो हाईटेक पौधशाला है, उसके अंदर हम ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों के लिए 3 तरह से हम सुविधाएं देते हैं। पहला हमारा जो वर्क है वो क्वालिटी सीडलिंग किसानों को उपलब्ध कराना है। दूसरा, उनको प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है। तीसरा है एफएलडी, फील्ड पर जो हमारे यहाँ से पहुँच जाती है, उनमें क्या समस्याएं आती हैं, उनको हम ट्रेनिंग देके या उनके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैसे भी संभव होता है, हम लोग उनसे संपर्क में रह के उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी हम एफएलडी में हम मदद करते हैं। जो मुख्य हमारा पहला वर्क है वो है क्वालिटी सीडलिंग उत्पादन करना। यहाँ इस सेंटर पर जो सीडलिंग तैयार की जाती है वो मृदालैस रहती है। इसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट के बेस पर तैयार करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फुली कंट्रोल कंडीशन है। इसमें राउंड द ईयर, अभी आप मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर सब्जियों की पौध तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अपना अगर बीज उपलब्ध कराते हैं तो सभी सब्जियों का जो रेट है उत्पादन का, वो ₹1 प्रति पौधा उत्पादन है। और इससे अलग अलग सब्जियों की स्थिति रहती है। जैसा आप देख रहे हैं, ये पत्ता गोभी है, और इसमें जड़ों का विकास देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है। और इसी तरह से टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, शिमला मिर्च है। जो भी आप सब्जियों की पौध उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको 1 महीना पहले हम लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। और मिनिमम जो समय रहता है वो 30 से लेके 35 दिन का रहता है, जो आपको बीज देने और आपकी पौध उपलब्ध कराने का जो समय रहता है वो रहता है। सामान्य रूप से हम कद्दू वर्गीय लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, वो 20 से लेके हम 22 दिन में पौध तैयार कर देते हैं। टमाटर, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनकी पौध हम 30 से लेके 32-35 दिन के बीच में आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप अपना बीज लाते हैं तो
₹1 प्रति पौधा तैयार होती है। अगर आप सीधा हमसे क्रय करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अग्रिम बुकिंग करानी पड़ेगी, कम से कम 15-20 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, मुझे इतने पौधे चाहिए। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे। उसका रेट ₹2 रहता है। जो सामान्य फसलें हैं टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनके ₹2 हैं। लेकिन जो पॉली हाउस वाली फसलें हैं, जैसे कलर्ड कैप्सिकम है या सीडलेस खीरा है, इसका रेट ₹8 पर प्लांट है। पपीता के केस में जो हमारे पास रेड लेडी है, सपना है या बीएनआर का जो वैराइटीज़ हैं, उनका रेट ₹16 है, यदि हमारा बीज रहता है, पौधा सीधा आप क्रय करते हैं। अगर आपका बीज रहेगा तो ₹8 प्रति पौधा इसका रहता है। जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो सीडलिंग है, इसमें हम जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, वो लगभग 90 से लेके 95%। कद्दू वर्गी जो सब्जियाँ उसमें तो 99% तक हम लोग आपको पौध जितना बीज आप देते हैं, उसमें उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। आप एक जो क्रेट्स है उसमें 100 पौधे आपके रहते हैं। उस तरह के वो पौधे आप पैक करके कार्टून बॉक्स में दिए जाते हैं और आप इनको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। लगभग हम लोग यूपी में 15 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई इस समय कर रहे हैं। आप बनारस से लेके अलीगढ़, एटा तक हम लोग इस समय सप्लाई दे रहे हैं। और विशेषकर जो पॉली हाउस में जो सब्जियां करते हैं, विशेष रूप से कलर्ड कैप्सिकम, खीरा, उनके लिए हम काफ़ी अच्छा उनको सुविधा देते हैं कि 1 डेढ़ महीना पहले उनकी फसल जो अग्रिम अगर उत्पादन वो लेना चाह रहे, तो हम उनको यहाँ पर पौध उत्पादन करके उनको दे देते हैं, जिससे उनको बाज़ार में अच्छा रेट मिलता है। देखिए ये थे डॉक्टर DS यादव जी, जो पूरी उन्होंने जानकारी दी पूरी सेंटर की। किसान भाई को मैं बता दूं, जैसे किसान भाई अपने यहाँ नर्सरी नहीं तैयार कर सकते, ये सेंटर है बहुत हाईटेक सेंटर बना हुआ है। आप देखिए ऊपर पूरा फोगर लगा हुआ है, पूरा टेम्परेचर भी यहाँ से मेंटेन होता है। अगर खेत में वो चाहें तो वो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो उनका जर्मिनेशन जो है वो कम होता है, तो उनका महंगा सीड होता है वो भी खराब हो सकता है। और जो किसी को अगर ज़रूरत भी होगी तो इस तरीके के सेंटर पर आकर वो पूरे सेंटर आप देखिए, पूरा एक देखिए पूरा फोगर लगा हुआ, ऊपर से पॉली हाउस से लगा हुआ है, पूरा कवर है और इस तरीके से पूरी हाईटेक नर्सरी यहाँ पर है। अगर किसी को थोड़ी मात्रा में चाहिए, 100 प्लांट चाहिए, 200 प्लांट चाहिए, तो उसको दिक्कत होती है घर पर मैं कैसे से बिम्पा ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक दोनों में काम कर रहा है। लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो नर्सरी की डिमांड हमारे बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम भी नहीं दे पाते, तो वो किसान भाई यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर नीचे लिख दूंगा, पूरा एड्रेस उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो यहाँ से आके संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि एक बैगन का जैसा ये पूरा आप देखिए, देखिए कितना हेल्थी हेल्थी ये प्लांट है जी। आप देख रहे हैं कि जो जी। ये आप गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं, इनकी पौध थोड़ा छोटी होती है। जी। अगर आप लौकी है, तुरई है, कद्दू है, करेला है, ये आप सोलेनेसी ग्रुप में है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आप उसकी पौध देखेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इससे पौध की क्या क्वालिटी हो सकती है। देखिए आप जड़ों का विकास देखिए, पौधे की आप ग्रोथ देखिए, इस तरह का पौधा आपको तैयार देखे। दूसरा आप एक इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से जो पौध ले जाएंगे, उसमें 25 से 30% आपका उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, जो आप पौध अपनी तैयार करेंगे। और आप सभी बेसिक जो सुविधाएं हैं इस यहाँ से ले जाए हुए पौधे के, और आपके यहाँ जो पौध उत्पादन की है उसमें आप बराबर आप सुविधाएं देंगे, लेकिन यहाँ के जो पौध जाएगी उसमें आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि पौध की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी यहाँ पर रखी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आप रूट्स इतनी बढ़िया रूट्स हैं, बिल्कुल वाइट कलर के रूट्स हैं और बहुत मजबूत प्लांट पूरा तैयार किया गया है। आप देखिए इस तरीके से, यानी कोई भी इसमें रोग नहीं, कोई पेस्ट नहीं है इस। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे कि ये पूरे नर्सरी के बारे में कितना हेल्दी प्लांट है। आप देखिए पूरे रूट्स इसकी वाइट दिख रही हैं और इतना मजबूत प्लांट है। पपीता के पौधे ये रखे हुए, और जड़ों का आप विकास देखेंगे कि पूरा सफ़ेद जड़ मिलेगी। सफ़ेद जड़ का मतलब है जीवित जड़ है, ताज़ी जड़ है, जो न्यूट्रिशन को ज़मीन से तुरंत अवशोषित करके पौधे को बढ़ने में मदद करती है। दूसरा जो हम लोग बहुत बड़े स्तर पर है, औरैया, कानपुर, मैनपुरी, इन जनपदों में पपाया पे वर्क कर रहे हैं। एक साल में लगभग 50 से लेके 80 किलो, किसी किसी पौधे में 100-100 केजी तक फल प्राप्त हुआ है। और एक साल के अंदर, जैसे आप फरवरी में लगाएंगे तो फरवरी में ही फल आपका निकलने लगेगा बाजार में बिक्री के लिए। सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो एक साल बाद सितंबर अक्टूबर में आपका पौधा से फल उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से
पपीता का ये पौधा है, ये देखिए पूरा कितना हेल्थी सारे प्लांट हैं, आपको दिखा दें। ये हजारों की संख्या में प्लांट है, ऐसा नहीं कि आपको छोटे बड़े आप जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा आप उगा सकते हैं। पूरी नर्सरी का आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ये आप देखिए, इसको पूरा जरा क्लोजअप करके दिखाएंगे। पूरा बैलेंस पानी देखो, एक ट्रे को पूरा इस तरीके से पानी मिल रहा है, ऐसे थोड़ा क्लोजअप करके पूरा दिखा दें। ये पूरा दिखा दें इस तरीके से वहाँ से वहाँ तक। और पानी की मात्रा, बैलेंस, न्यूट्रिशन इसमें मिक्स है, न्यूट्रिएंट मिक्स है डॉक्टर साहब, इसमें सारे न्यूट्रिशन इसमें मिक्स हैं। जैसे कि हम लोग 19 NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो प्लांट को जिस स्टेज में जिस हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए होते वो न्यूट्रिशन इसमें मिक्स है। कोई फंजीसाइड नहीं लगा हुआ है, कोई रूट राट नहीं लगा हुआ है। आप देखिए पूरे प्लांटों में, और पूरी तरीके से हेल्थी प्लांट है। हमारे लोग जो किचन गार्डनिंग की जो कर रहे हैं, जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कर रहे हैं, या छतों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से तरीके से कर रहे हैं, वो भी इसको यहाँ से ले जा सकते हैं, वो भी इसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल 100% जो है एक तरीके से रोग मुक्त पौधा है, एक हम कहेंगे, और इसमें अच्छा उत्पादन जो है हमारे किसान भाई ले सकते हैं। ये दूसरा जो हमारा बहुत बढ़िया जो हम टेक्नोलॉजी आपको अभी दिखाएंगे, क्योंकि सीजन का बैग में आप इस पौधों को लगा के किस तरह से आप छतों के ऊपर, बालकनी में, छज्जे में या लान में आप ग्रो बैग रख के आप उसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइट या सॉइललेस मीडिया ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग करके बहुत बड़े स्तर पर आप टमाटर, बैगन, मिर्च, खीरा, टमाटर, चेरी टमाटर, इनका आप उत्पादन कर सकते हैं। और ये शहरी वातावरण के विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, जहाँ पर नर्सरी में पौधशाला में आपको पौध उपलब्ध नहीं होती है, तो आप यहाँ से पौध ले जाके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल रहेगी, अच्छी प्रजातियों का उपयोग करते हैं जो अधिक उत्पादन देती है। सही कहा कि लोगों अक्सर हमारे जो लोग हैं जो किचन गार्डनिंग हम कराते हैं, विम्पा जो ऑर्गेनिक गार्डन, तो लोगों को शिकायत रहती है कि मैं सीड कहाँ से लूँ, अब मैं कैसे नर्सरी तैयार करूँ। तो नर्सरी की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो नर्सरी की समस्या आपकी आज से ख़त्म। किसान भाइयों दोस्तों, यदि आपको नर्सरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तुरंत सेंटर पे आइए, अपना ऑर्डर कीजिए। सीट अगर आप अपनी मर्जी का सीट कोई बोना चाह रहे हैं तो वो सीट दीजिए, उस सीट पे यहाँ पे नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम यहाँ पर तैयार है। और भी जो जानकारी होगी वो आपको इस वीडियो में इनके पत्ता को भी उठा के यहाँ रखते हुए खाए। अगर आपकी कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो करीब 1 महीने बाद ये लगभग डिकम्पोस्ट हो जाएगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण पौधे मुख्य रूप से मरती है। इसलिए इसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइड और परलाइट का 3-1-1 का मिश्रण वजन के हिसाब से ना होके इसके आयतन के अनुसार ये करना चाहिए। और इसमें आप जो सफ़ेद देख रहे हैं ये परलाइट है, काला वाला जो चमक रहा है ये परलाइट है, और ये वाला ये परलाइट है सफ़ेद वाला, और ये वर्मीकुलाइट्स है, और ये जो जटाएं दिख रही हैं ये आपका कोकोपीट्स है। इसके मिश्रण को हम लोग उपयोग करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें आपकी सभी सब्जियों की पौधे हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जैसे कि हम लोग कोकोपीट में पेड़ लगा देते तो पानी को ज़्यादा होल्ड कर लेता है। जब होल्ड करता है तो उससे फंगस भी उसमें लगता है। इसमें पानी कम होल्ड होगा। जब से परलाइट वर्मीकुलाइट मिलागा तो पानी कम होल्ड होगा। जब होल्ड कम होगा तो फंगस लगने के भी कम चांसेस, ज़्यादातर हमारे
किसान भाइयों के हाँ ये देखिए आप ये देख रहे brick है हैं कोकोपीट की। 5 जैसे किलो की एक ब्रिक्स रहती है, इसको शाम को भिगोते हैं, फिर इसे सुबह पानी से अच्छी तरह साफ करते हैं। इसका TDS 200 से 250 के बीच में रखना चाहिए। इससे ज्यादा अगर यानी TDS इसको बार बार धोते रहे जब 2 तक से 3 बार धो सकते तीन हैं। बार इसको पानी निकालते हाँ, रहे। तभी इसका TDS कम हो सकता है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका चमकीला पदार्थ है, ये आपका वर्मीकुलाइट्स है। ये इसमें खनिज तत्व होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। और दूसरा जो आपका ये तत्व है जो सफ़ेद ये है, ये आपका परलाइट्स है। ये आपके एरेशन के लिए बहुत मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है।